हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल पर। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक मशीन जिसे इंसान ने बनाया वो कभी कभी इंसान से भी तेज कैसे हो सकती है? कंप्यूटर जो कुछ भी करता है वो दरअसल हमारे दिमाग की एक झलक है, लेकिन फिर भी जब हम उसकी रफ्तार देखते हैं, उसकी सटीकता को महसूस करते हैं, तो दिल में एक सवाल उठता है, क्या हमारा अपना दिमाग भी कंप्यूटर से तेज हो सकता है? क्या हम अपने सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति को इतनी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं कि कंप्यूटर भी पीछे रह जाए? उत्तर है हाँ, बिल्कुल हाँ। लेकिन इसके लिए हमें अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतें लानी होंगी जो हमारे दिमाग को नया जन्म दे, जो हमारी सोचने की शक्ति को सिर्फ तेज ही ना करे बल्कि उसे असीमित बना दे। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है, ये अनुशासन है, ये वो अभ्यास है जो दिन ब दिन हमें उस ऊंचाई तक पहुंचाता है जहां हम खुद पर गर्व कर सके। तो आइए आज इस यात्रा की शुरुआत करें, एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम हमें अपने भीतर छुपे हुए अद्भुत दिमाग के खजाने तक ले जाएगा। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका दिमाग एक खाली स्लेट जैसा होता है। धीरे धीरे वो दुनिया से सीखता है, हर अनुभव उसे आकार देता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सीखना छोड़ने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम जो जानते हैं वही पर्याप्त है, और यहीं से दिमाग की गिरावट शुरू होती है। लेकिन जो इंसान जीवन भर विद्यार्थी बना रहता है, जो हर दिन कुछ नया जानने की ललक रखता है, उसका दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता। उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। सीखना एक आदत है, ये केवल किताबों से नहीं आता, ये हर क्षण, हर अनुभव से आता है। जब आप सुबह उठते हैं और अपने भीतर ये सवाल जगाते हैं कि आज मैं क्या नया सीख सकता हूं, तभी से आपका दिमाग गति पकड़ने लगता है। जो दिमाग सीखने के लिए तैयार है वो कभी थकता नहीं, कभी हारता नहीं। लेकिन सीखना भी एक कला है। सिर्फ जानकारियां इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं, हमें गहराई से समझने की आदत डालनी होगी। जो चीजें हम सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, उन पर सोचना चाहिए। क्यों हुआ, कैसे हुआ और आगे इसका क्या अर्थ है? जब आप हर सूचना को एक प्रश्न की नजर से देखना शुरू करते हैं, तब आप अपने दिमाग को साधारण से असाधारण की ओर ले जाते हैं। दूसरी आदत जो दिमाग को कंप्यूटर से तेज बना सकती है वो है ध्यान। हाँ, वही साधारण सा ध्यान जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ध्यान दिमाग के लिए वही है जो एक थके हुए शरीर के लिए विश्राम है। जब आप दिन में कुछ मिनट भी अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका दिमाग गहरी सफाई से गुजरता है। अनचाही सोचों का बोझ हल्का हो जाता है, नई ऊर्जा का संचार होता है, आपकी एकाग्रता कई गुना बढ़ जाती है। ध्यान आपको वर्तमान में जीना सिखाता है, और एक तेज दिमाग का सबसे बड़ा रहस्य यही है, पूर्णतः वर्तमान में रहना। न बीते हुए कल की चिंता, न आने वाले कल का डर, बस इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। जब आप इस पल में जिएंगे, तभी आपकी सोच की गति कई गुना बढ़ेगी। तीसरी आदत है स्वस्थ जीवन शैली। कई लोग सोचते हैं कि दिमाग का तेज होना सिर्फ मानसिक अभ्यास से जुड़ा है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि दिमाग भी शरीर का ही एक हिस्सा है। जो शरीर स्वस्थ है, उसका दिमाग भी स्वाभाविक रूप से बेहतर काम करेगा। समय पर सोना, पौष्टिक आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, ये सब बातें सुनने में सरल लगती हैं, लेकिन इनकी शक्ति अद्भुत है। एक अच्छी नींद आपके दिमाग की कार्यक्षमता को चमत्कारिक रूप से बढ़ा सकती है। व्यायाम से आपके दिमाग में ऐसे रसायन बनते हैं जो न केवल याददाश्त को मजबूत करते हैं, बल्कि रचनात्मकता भी बढ़ाते हैं। चौथी आदत जो आपके दिमाग को तेज कर सकती है वो है चुनौती स्वीकार करना। आरामदेह जीवन दिमाग को सुस्त बना देता है, लेकिन जब आप खुद को लगातार छोटी छोटी चुनौतियों में डालते हैं, नई भाषा सीखना, कोई वाद्य यंत्र बजाना, गणित की कठिन समस्याएं हल करना, तो आप अपने दिमाग को नई दिशाओं में सोचने के लिए मजबूर करते हैं, और ये मजबूरी ही आपके दिमाग को असाधारण बनाती है।
एक समय था जब वैज्ञानिक मानते थे कि बड़े होने के बाद दिमाग में बदलाव नहीं होता, लेकिन अब हमें पता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण हमारा दिमाग जीवन भर बदल सकता है, नया बन सकता है। हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं या कोई कठिन काम करते हैं तो आपके दिमाग में नई नसों के रास्ते बनते हैं। ये एक चमत्कारी प्रक्रिया है जो आपके भीतर निरंतर चल सकती है, अगर आप चाहें तो। 5वीं आदत है सकारात्मक सोच। जी हाँ, सिर्फ हंसते रहना ही नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कला। जब आप दुनिया को एक सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो आपके दिमाग में तनाव के हार्मोन कम बनते हैं। चिंता और डर आपकी सोचने की शक्ति को कुंद कर देते हैं, जबकि आशा और विश्वास आपके दिमाग को निखारते हैं। एक सकारात्मक दिमाग तेजी से समस्याओं का हल ढूंढ सकता है, नई संभावनाएं देख सकता है। 6ठी आदत, रचनात्मकता को बढ़ावा देना। कई लोग सोचते हैं कि रचनात्मकता केवल कलाकारों का गुण है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान के भीतर रचनात्मकता का बीज होता है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, बिजनेस, साइंस, एजुकेशन, राइटिंग, हर जगह रचनात्मकता आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। अपने भीतर के बच्चे को मरने मत दीजिए। नए विचारों से खेलिए, कल्पना कीजिए, सपने देखिए। जब आप कल्पना करने की स्वतंत्रता देते हैं तो आपका दिमाग सीमाओं को तोड़ता है, और यही वह पल होता है जब आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। 7वीं आदत है अनुशासन। दिमाग की शक्ति केवल इच्छा से नहीं बढ़ती, उसे रोजमर्रा के अनुशासन से संजोया जाता है। हर दिन समय पर उठना, हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करना, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, यही असली मंत्र है। अनुशासन ही वो जादू है जो साधारण को असाधारण बनाता है। जब आप हर दिन अपने दिमाग को छोटी छोटी चुनौतियों के सामने खड़ा करते हैं, तब वो दिन आता है जब बड़ी से बड़ी चुनौती भी आपके सामने बौनी लगने लगती है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण आदत, कृतज्ञता। शायद आपको लगे कि कृतज्ञता का दिमाग की तेजी से क्या लेना देना, लेकिन सच तो ये है कि जब हम अपने जीवन के लिए, अपनी क्षमताओं के लिए, अपने छोटे बड़े अनुभवों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा दिमाग तनाव मुक्त होता है। एक तनाव मुक्त दिमाग ही सबसे तेज दिमाग होता है। जब आपका मन शिकायतों से भरा होता है तब आप अंधेरे में भटकते हैं, लेकिन जब आपका मन कृतज्ञता से भरा होता है तब आप अपने भीतर वो प्रकाश पाते हैं जो हर समस्या का हल दे सकता है। तो दोस्त, याद रखो, तेज दिमाग कोई संयोग नहीं है, ये उन आदतों का परिणाम है जिन्हें हम रोजमर्रा के जीवन में अपनाते हैं। ये कोई रहस्य नहीं है, ये मेहनत है, ये लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश है। ये हर सुबह उठकर अपने आप से ये वादा करने की कहानी है कि आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। और एक दिन आएगा जब आप महसूस करेंगे कि आपके विचारों की गति, आपकी कल्पनाओं की ऊंचाई, आपके निर्णयों की सटीकता किसी भी मशीन से, किसी भी कंप्यूटर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आपका दिमाग ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत उपहार है। इसे जागृत करो, इसे निखारो, इसे उड़ने दो, क्योंकि जब आपका दिमाग उड़ने लगेगा तब आप पाएंगे कि दुनिया की कोई भी सीमा, कोई भी बंधन आपको रोक नहीं सकता। याद रखिए, आपका दिमाग सीमाओं से परे है। आपका दिमाग असीम है, बस उसे वो आदतें दीजिए जो उसे उसकी असली ऊंचाइयों तक पहुंचा दे, और फिर देखिए कैसे आप हर उस लक्ष्य को छू लेंगे जो आज आपको सपना लगता है। तो चलिए, आज से, अभी से इन आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि असली जीत अपने भीतर के सामर्थ्य को जानने और उसे पूरी दुनिया के सामने जगमगाने में है। आप में वो शक्ति है, आप में वो सामर्थ्य है। अब समय आ गया है उसे जगाने का। अब समय आ गया है खुद को उस ऊंचाई तक ले जाने का जहां से आप सिर्फ आगे ही आगे देखेंगे। चलो उड़ो और अपनी असली उड़ान को पहचानो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।